हेलो स्टूडेंट, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के भूगोल के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप 30 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में भूगोल में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से भूगोल के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, चाहे वो हमारे बहुविकल्पी वाले क्वेश्चंस हो या फिर जो आपके पूरी किताब के लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये दोनों वीडियोस मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप देख लेना। और उन वीडियोस में भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, तो आप उन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, कल आपका भूगोल का एग्जाम है। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, साथ में उनके सोल्यूशन भी। और जिन क्वेश्चंस के आंसर काफी लेंथी होंगे उनके सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपको उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ से आप नोट करते रहना या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हो चुका है, 2017 में भी और 2024 में भी। इस क्वेश्चन के 2026 में आने के भी सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी मिल सकता है और 3 नंबर में भी मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना। जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है मानव भूगोल को हमें यहाँ पर परिभाषित करना है, और दोनों में से किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ से आप जरूर नोट कर लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर हमें यहाँ पर टिप्पणी करनी है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका कितनी बार रिपीट हो चुका है, 16, 18, 20। ये भी क्वेश्चन हमारा 3 साल आ चुका है और इस क्वेश्चन के भी 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन आप यहाँ से नोट कर लें। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और यहाँ से आप सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आप देख ले ये क्वेश्चन आपका 3 साल रिपीट हो चुका है, 16, 17, 19। जब से हमारा रिपीट नहीं हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है, व्याख्या कीजिए। और बोर्ड एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा चुका है। ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। इसके भी आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर आप देख लें 2018 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के महत्व को समझाने के लिए बोल रखा है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपका 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पढ़ लेना। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अच्छी खासी चॉइस मिल जाती है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आप जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल आ चुका है, 2017 में भी और 2022 में भी। इस क्वेश्चन के भी 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर हमसे रोपड़ कृषि की मुख्य विशेषताएं पूछ रखी हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पॉइंट बना करके लिख रखी हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो उनके आंसर को आप पॉइंट बनाकर ही लिखने की कोशिश करना, तो यहाँ से आप इसके आंसर को भी नोट कर ले।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 16 में, 17 में, 20 में। ये भी क्वेश्चन हमारा 3 साल आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है यूरोपीय देशों में दुग्ध उत्पादन की प्रमुख विशेषताओं का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा 2018 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर रोपण कृषि क्या है ये हमसे पूछ रखा है। और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने भी आपको आगे भी बताया था और वो भी हमारा इंपॉर्टेंट था। तो रोपण कृषि से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर मिलने वाला है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को या फिर इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लें और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे यहाँ पर उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों की संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए बोल रखा है। 2 साल आ चुका है 20 में और 24 में। अब इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस हैं ये आपको इस साल देखने के लिए मिल जाए और ये आपका 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ से आप इसको भी नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा यहाँ पर 2 साल आ चुका है 17 में और 23 में। इस क्वेश्चन के भी 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है और ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और सैंपल पेपर को भी आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोनों सैंपल पेपर्स को मैं लिंक दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे यहाँ पर देख सकते हैं 2018 में आया, 20 में आया और 24 में आया। लगभग 3 साल ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का हमें यहाँ पर वर्णन करना है और तीनों में से किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इस तरीके का एग्जाम में रिपीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारा 2019 में आया और 2020 में आया, जिसमें हमसे यहाँ पर संपत्ति संसाधन का महत्व हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। ये भी मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट बनाकर दे रखे हैं, इन पॉइंटों को आप आराम से याद कर लेंगे, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लें इस साल के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 17 में और 19 में। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें हमसे यहाँ पर भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विवरण करने के लिए बोल रखा है। वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बाकी और राज्य आप यहाँ से पढ़ लेना। और ये यहाँ पर आपका कोयला उत्पादक कर ये आपका मैप में भी दर्शाने के लिए आ सकता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर ले। मानचित्र से रिलेटेड भी आपको 2 क्वेश्चन में आगे बता दूंगा, वो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे यहाँ पर मेट्रो रेल का महत्व पूछ रखा है और ये हमारा 2023 में भी आ चुका है और 24 में भी आ चुका है। इसके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे यहाँ पर पाइपलाइन परिवहन के लाभ एवं हानि में यहाँ पर बताने हैं। 2016 में भी आ चुका है और 20 में भी आ चुका है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस तरीके का परिवहन वाले आपके क्वेश्चन 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी पूछे गए हैं सैंपल पेपर में और अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उनमें आप जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लें। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स ना हो, वो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। वैसे तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 16 में और 24 में, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है भारत में सड़क व्यवस्था का हमें यहाँ पर विवरण करना है और तीनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और ये आपका इस तरीके से भी आ सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि परिवहन से रिलेटेड आपका इस साल जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी तैयार जरूर कर लेना और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है 18 में और 23 में, और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है और ये भी हमारा परिवहन से रिलेटेड है, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रमुख साधन कौन कौन से हमें यहाँ पर बताने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी हमारा 2 साल आ चुका है 17 में और 18 में, और ये आपका 2 नंबर से कम में नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर ले। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 18 में और 22 में, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव है वो हमें यहाँ पे बताने हैं
और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। वायु प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल जरूर मिलने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर ले। शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारा 2019 में भी आ चुका है और 2023 में भी आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के नाम हमें लिखने हैं या फिर प्रभाव लिखने हैं। आई मैंने आपको बताया था कि जल प्रदूषण से रिलेटेड भी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन इस साल आ सकता है, जो कि यहाँ पर आप देख ले इस तरीके का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा मानचित्र से रिलेटेड होने वाला है। मैंने भी आपको बताया था कि मानचित्र में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आपके दर्शाने के लिए आए होते हैं मानचित्र में, वही आपके रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्योंकि मानचित्र वाले क्वेश्चन आपके दो पूछे जाते हैं। एक में आपसे जो वर्ल्ड वाला मैप होता है उसमें क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं, और एक जो आपका भारत का नक्शा होता है उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं। तो ये हमारे जो टॉपिक है ये हमारे वर्ल्ड वाले मैप के हैं। तो ये हमारे सब बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, सबके सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, और यही आपके रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख लें। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, यही आपके इस साल रिपीट हो जाएंगे। सब टॉपिक्स को यहाँ से आप पढ़ लेना। अब आप सोचेंगे कि इनको हम कहाँ से ढूंढे, कि कहाँ पर हम इन्हें दर्शाएं। तो मैंने यहाँ पर आपको मैप भी दे रखा है कि कहाँ कहाँ पर कौन से नाम है, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। बस आप यहाँ से हाथों हाथ इनको तैयार कर लेना। ऐसे ही हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये हमारा इंडिया के मैप से रिलेटेड है, और यहाँ पर भी मैंने दिखा रखा है कौन से कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। तो 100% इन्हीं में से आपको जरूर मिल जाएंगे मानचित्र में, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और भारत के मैप में भी मैंने यहाँ पर सबको दर्शा रखा है, इनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि हमारा 2024 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं उनका हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी यानी कि 2 नंबर में भी और आपका 5 नंबर में भी आपको 100% देखने के लिए मिल जाएगा। जनसंख्या से रिलेटेड ये हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अगले क्वेश्चन में भी यहाँ पर जो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें भी हमसे यहाँ पर जनसंख्या समस्या क्या है यही पूछ रखा है, और तीनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है मिश्रित कृषि की हमें यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं बतानी है, 2019 में आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 3 नंबर में अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, और इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट बनाकर दे रखा है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 18 में और 23 में, जिसमें हमसे यहाँ पर कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित हमें यहाँ पर पूछ रखा है, और इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप नोट कर लेना। और शॉर्ट क्वेश्चंस में ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि हमारा 2016 में आ चुका है, इसको भी आप एक बार देख लेना, काफी टाइम से हमारा ये रिपीट नहीं हुआ है, और यहाँ पर आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि हमारा 2020 में आ चुका है, और ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है प्राय महाद्वीप रेल मार्ग क्या होते हैं, इन्हीं 2 रेल मार्गों का हमें यहाँ पर नाम लिखना है। तो यहाँ से आप नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 16, 17, 19, 23, लगभग ये क्वेश्चन आपका 4 साल आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। इस क्वेश्चन को भी आप 100% तैयार कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको जरूर मिल जाएगा, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पर स्थित है, वो हमें यहाँ पे बताना है। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये भी हमारा 2023 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रशांत महासागरीय जलमार्ग की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख करने के लिए बोल रखा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आ जाए, इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2022 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर भारत की जनसंख्या के घनत्व के स्थायी विवरण की विवेचना करने के लिए बोल रखा है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देने वाला है, और 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को भी जरूर तैयार कर लेना। मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी जरूर मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्लास 12 के कल के भूगोल के एग्जाम के लिए 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, जिसमें आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा।
अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दो वीडियो बताई थी, तो 50 क्वेश्चन वाली और साथ में बहुविकल्पीय क्वेश्चन वाली, दोनों को आप जरूर तैयार कर लेना। दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।